जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही चमत्कारी सत्संग है। इस सत्संग में मुनीत जाकर अंकल जी ने अपने चमत्कारी अनुभव को, जो गुरु जी ने उन पर कृपा की है, उसे साझा किया है। यह सत्संग आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं और हो सकता है आपको इस सत्संग के माध्यम से किसी बहुत बड़ी परेशानी का हल भी मिल जाए। तो सत्संग को अंत तक पूरा सुने, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। आइए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, बचपन में मैं जब भी अपने परिवार के साथ जालंधर जाता था, मैं अपने नाना नानी के घर में रहता था। मेरे नाना नानी के परिवार में सब नियमित रूप से जालंधर में गुरुजी के यहाँ जाते थे। इस प्रकार से एक बार जब मैं जालंधर में था, तो मैं अपने परिवार के साथ गुरुजी से मिला। उनके यहाँ जब हम मंदिर के अंदर प्रविष्ट हुए, वहां पर इतनी खुशबू थी जैसे किसी ने पूरे कमरे में इत्र छिड़का हो। हम बैठकर देखते थे लोग कैसे उमड़ कर आते थे गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर गुरुजी अपनी मन को की माला से गिलास के पानी को अभिमंत्रित करके हमें देते थे और हम वह जल पी लेते थे। उस जल से एक विशिष्ट सुगंध आती थी। हालांकि हम बच्चे थे, फिर भी हम बिना बेचैनी के वहां बैठे रहते और हमें पता ही नहीं चलता कि इतना समय कैसे गुजर जाता था। मेरे पिता एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भगवान के अलावा किसी और में विश्वास नहीं है। वह मुझे और मेरी माँ जी को गुरु जी के यहाँ जाने से मना करते थे, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं था। इसलिए हमने वहां जाना छोड़ दिया। करीब 8 साल तक हम गुरु जी के यहाँ नहीं गए, किंतु मेरी मामी और मेरे ममेरी बहनें नियमित रूप से वहां जाते रहे। गुरु जी अक्सर हमारे बारे में पूछा करते थे और उन्हें कहते थे कि वह हमें यहाँ आकर उनसे मिलने के लिए कहे। कुछ समय बाद गुरु जी दिल्ली चले गए। 2003 में एमबीए करने के लिए मैं भी दिल्ली आ गया, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मुझे मदिरा पसंद थी। मैंने पीना शुरू कर दिया। 4 महीने पहले मैंने अपने माता पिता के जोर देने पर अपना लीवर फंक्शन टेस्ट कराया। मैंने एक बार पहले भी यह टेस्ट कराया था और तब परिणाम कुछ खराब आए थे, किंतु मैंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन परिणामों के आधार पर एक सामान्य व्यक्ति को कुल 40 आयु बटे एल इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होना चाहिए, जबकि मेरे परिणाम में 347 यूनिट सामान्य से कहीं ज्यादा। यह स्पष्ट था कि यदि मैंने पीना नहीं छोड़ा तो मुझे लीवर सिरोसिस हो जाएगा, जो लाइलाज होता है। अत्यधिक मद्यसक्ता के कारण लीवर पर चर्बी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लीवर सिकुड़ता जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है। इस रोग का मृत्यु के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इस दौरान मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए आई थी, क्योंकि मैं अपना घर वसंत कुंज से द्वारका बदलने की सोच रहा था और वह मेरी सहायता करने के लिए मेरे साथ रह रही थी। मेरी माँ, जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, गुरुजी के यहाँ उनका आशीर्वाद लेने और मेरी माँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से गई। वह गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाने लगी और उन्होंने मुझ पर भी वहां चलने के लिए जोर डाला। एक दिन गुरुजी ने मेरी माँ को कहा कि उनकी संतान बहुत पीड़ा में है और मुझे आने के लिए कहा। मैंने गुरुजी के यहाँ जाना शुरू किया। मेरे पिता इस बात से अनजान थे कि हम गुरुजी के यहाँ जा रहे थे। मैं अपना काम खत्म करने के बाद सीधा गुरुजी के यहाँ जाता था, चाय और लंगर ग्रहण करके फिर घर जाता था। मैंने कुछ संगत से गुरुजी के गुणगान सुने और यह भी बताते थे कि कैसे गुरुजी ने लोगों की मदद की और उनके कष्ट दूर किए। लोगों को उनके रोगों से मुक्ति मिली थी, जैसे कैंसर, हृदय रोग इत्यादि। लोगों को उनकी आर्थिक परेशानियों से भी मुक्ति मिली थी और अब वह खुश थे। गुरुजी ने मेरी माँ को उनके पास 10 दिन लगातार आने को कहा और ताम्र का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया, और मैं रोज सुबह उससे जल पीता था। मैं नियमित रूप से गुरुजी के यहाँ जाने लगा और जब मैं वहां बैठा करता तो बस एक ही चीज पर ध्यान लगाता, उनका आशीर्वाद। इस दौरान मैं अपने एक दोस्त
जिसका इलाज भी इसी रोग के लिए चल रहा था, द्वारा बताए हुए डॉक्टर के पास गया। मेरा वह दोस्त भी वही दवाइयां ले रहा था जो मुझे लेने के लिए कही गई थी। उसे यह दवाइयां लेते हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए थे और अभी तक उसके परिणाम सामान्य नहीं हुए थे। जबकि मेरे लिए एक दिन गुरुजी मेरी माँ को बोले कि उसे फिक्र की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी संतान ठीक हो चुकी थी। और गुरुजी ने मुझे दोबारा जांच कराने को भी कहा। मैंने अगले दिन दोबारा जांच कराई और आश्चर्यचकित रह गया जब परिणाम आए 40 IU/L, जो सामान्य थे। मैं उनके इस चमत्कार को ना ही समझ पाया और ना ही कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाया। मैंने उसी क्षण गुरुजी के यहाँ जाकर उनको इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करने का सोचा। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने दोबारा जांच कराई, तो मैंने हामी भर दी। गुरुजी ने मुझे कहा, ठीक है ना, जा ऐश कर। मैंने उनके चरण कमल छुए और गुरुजी को हृदय में धन्यवाद दिया। मेरी नानी को हृदय रोग से बचाया। उसी रात मेरी माँ और नानी मुझे एक चमत्कार के बारे में बताया जो 10 साल पहले हुआ था। मेरी नानी को 3 बार दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सकों ने यह कहकर कि वह नहीं बचेगी, आगे कुछ भी करने से मना कर दिया था। मेरी माँ और मामा जी गुरुजी के पास सहायता के लिए गए, जो उन्होंने आधी रात को की। उन्होंने मेरी माँ और मामा जी को पान के पत्ते लाने को कहा। मेरी नानी जहाँ लेटी हुई थी, गुरुजी उसके साथ वाले कमरे में स्तुति की और मेरी माँ को मेरी नानी के वक्षस्थल स्थल पर पान के पत्ते रखने को कहा। 10 मिनट बाद मेरी नानी ने मूत्र त्यागा, जो एक सकारात्मक चिन्ह था। जिसके बाद चिकित्सक उन्हें बाईपास के लिए लुधियाना ले गए। गुरुजी के कारण ही मेरी नानी जिंदा है और इस बात को आज 10 साल हो चुके हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो समझाई नहीं जा सकती। वह तभी समझी और स्वीकारी जा सकती हैं जब वो हमारे खुद के साथ हो। जब से मैं रोग मुक्त हुआ हूँ, मेरी गुरुजी में विश्वास दुगना हो गया है और मैं यह चाहता हूँ कि सदा ही उनका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बना रहे। बहुत ही डिवाइन सत्संग था संगत जी, मुनि जाखर अंकल जी का। संगत जी, यह मेरे चैनल पर पहला सत्संग है। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां हो गई, तो गुरु जी मुझे उसके लिए माफ करे। और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं या सत्संग बोलूं, पर मैं कर नहीं पा रहा था। शायद गुरुजी की मर्जी नहीं थी। आज गुरुजी की मर्जी थी कि उनका आशीर्वाद था कि मैं सत्संग बोलूं, तो शायद मैं आज यह सत्संग आप सबके साथ मुनि जी का सत्संग शेयर कर पा रहा हूं। तो कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी माफ करें। मुनि जी, आपका सत्संग बोलते वक्त मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज आप भी मुझे माफ करें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग यहीं कंप्लीट होता है। एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।